मेरा नाम अंकिता कांति है। मैं उत्तराखंड के देहरादून ज़िले की रहने वाली हूँ। ये मेरा यूपीएससी में दूसरा प्रयास है और मेरी ऑल इंडिया 137 रैंक मुझे हासिल हुई है। जिस टाइम रिज़ल्ट आया बहुत अनएक्सपेक्टेड था, खुशी भी हो रही थी और यकीन भी नहीं हो रहा था। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद एक बहुत अच्छा सपना है जो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं हर दिन लाइब्रेरी जाती हूँ, लेकिन जब पता चला कि आज रिज़ल्ट आने वाला है तो मुझे था कि नहीं, आज तो घर पे ही रहना है, क्योंकि बस अकेले रहना है। अगर अच्छा भी आता है तो फैमिली तो खैर घर पे साथ है, लेकिन अगर बुरा आता है तो अकेला मैं रूम में अपना दिन पूरा गुजारूंगी। तो सुबह से मैं लेटी हुई थी और रिज़ल्ट के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ था कि जैसे रिज़ल्ट आता है आप मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं पीडीएफ में अपना नाम ढूंढूं और अगर ना मुझे नो फाउंड आए तो उसके बाद मैं कैसे उसको झेलूँगी। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला हुआ था, उसी का मेरे को कॉल आया कि आपकी 137 रैंक आई है। मैं शायद बहुत देर तक रोई, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब मेरी 137 रैंक आई है, वो भी हिंदी मीडियम से। तो और ज़्यादा मुझे मतलब ऐसी उस दिन ऐसे ही सब हुआ। मेरे एक फैमिली मतलब दूर के कज़न हैं, वो उनकी 86 रैंक आई थी एक टाइम पे, आई थिंक 2017 में। तो वो अभी झारखंड कैडर में है। हेमंत भैया, हेमंत सती हैं, वो आईएएस मिला है उनको प्रॉपर। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी कि ओके, आप हिंदी मीडियम से और एक नॉर्मल सरकारी स्कूल से पढ़ने के बावजूद आप 86 रैंक ऑल इंडिया ला सकते हो और आईएएस के रूप में सर्व कर सकते हो। तो वो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। तो उसके बाद मैंने बीएससी में कर रही थी साथ साथ, तो मैंने बीएससी के साथ साथ मैंने अपनी तैयारी अपने लेवल पे स्टार्ट कर दी थी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें प्रिपरेशन के टाइम पे हुई कि अब जो मुझे याद है कि मैं पहले तो कुछ चेंजेस जो मैंने अपने में महसूस किए कि मुझे चेंज हुआ। पहले मैं बहुत टेम्प्रेरी पढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे खैर मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो पढ़ती थी। फिर हर दिन रिग्रेट होता था, यार आज तो कुछ नहीं पढ़ा, पूरा दिन बर्बाद हो गया, कल से स्टार्ट करेंगे। वो जो हर एक बच्चे के साथ होता है कि कल से पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, सबके साथ होता है। तो वो पूरा कॉलेज टाइम तक चलता रहा। लेकिन 23 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि अब टाइम आ गया कि मैं डेडिकेटेड रूप से यूपीएससी के लिए ही अच्छे से प्रिपेयर करूँ। तो 2024 से मैं लगातार लाइब्रेरी में गई हूँ, हर दिन बिना कोई भी छुट्टी करे। तो मुझे लगता है कि जो एक निरंतरता है वो मेरे को काफ़ी फ़ायदेमंद इस जर्नी में मुझे महसूस हुई है। दृष्टि आईएएस जैसे कि हिंदी मीडियम के लिए एक काफ़ी जाना माना नाम है, तो ऑब्वियसली कि मेरी जर्नी में भी, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ, तो दृष्टि आईएएस का एक काफ़ी मेजर रोल रहा है, जिसमें कि उनकी जो करंट अफेयर वेबसाइट है उसको मैंने प्रॉपर रूप से नियमित रूप से उसको चेक करती थी मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जो करंट अफेयर स्पेशली जो आती थी। इसके अलावा विकास सर की जो मोटिवेशन वीडियोज़ होती हैं, या जो इस तरीके से वो बच्चों को एक गाइडेंस प्रोवाइड कराते, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अहम योगदान रहा। इसके साथ ही मैं दृष्टि आईएएस की अस्मिता स्कीम में जुड़ी हुई थी। मुश्किल चीज़ थी खुद को यकीन दिलाना कि मेरा हो जाएगा, और निरंतरता जो थी, जो मैं कह रही हूँ कि निरंतरता से मैंने कार्य किया, वो उसको लागू करना एक सबसे टफ चैलेंज मुझे फील हुआ। इसमें मेरे साथ कुछ दुखद घटनाएं भी मेरी प्रिपरेशन के दौरान हुई, जिसमें कि 2024 में मेरी सर्जरी हुई प्रीलिम्स से ठीक 3-4 महीने पहले। एक्चुअली 23 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मेरे हाथ का लिगामेंट जो है वो बुरी तरीके से ब्रेक हो गया है। तो मैं उसको टालती रही, क्योंकि पढ़ाई के दौरान इतना टाइम नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में दिखाती। एक बार दिखाया भी तो उन्होंने ठीक से बताया नहीं कि आपका लिगामेंट बुरी तरीके से टूट गया है। तो 24 में मुझे फाइनली उसकी सर्जरी करानी पड़ी, इससे पहले कि मेरा हाथ ख़राब हो जाता। तो उस टाइम पे बहुत मिक्सअप इमोशंस थे, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक था। तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हॉस्पिटल में ही, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैंने सर्जरी कराई, तो बहुत टाइम वहाँ पे भी मेरा कंज्यूम हुआ। उसके अलावा 1 महीने तक लगभग हाथ में प्लास्टर होना, उसके साथ जो स्टिचेस थे, 30 स्टिचेस मेरे हाथ में थे। तो पूरे जनवरी टू फरवरी मैंने उस तरीके से अपने नोट्स बनाए हाथ में प्लास्टर लेके। बहुत ऐसा लगेगा कि मैं शायद बहुत बढ़ा के बोल रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि 2 महीने पूरे मेरे मेडिकल इश्यूज़ की वजह से बर्बाद हो गए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली, या क्या बोले, लेकिन हो गया। और मुझे यकीन नहीं होता है अभी भी कि इतने बुरे बैकग्राउंड के साथ मेरा ये वाला अटेम्प्ट में और 137 रैंक मेरी आई है। ये इस तरीके की जर्नी रही। ये जो रूटीन वाला है, ये मुझे लगता है हर फेज़ का अलग अलग रूटीन होता है। प्रीलिम्स के टाइम पे आप अलग तरीके से अपना रूटीन बनाते हो, जिसमें सीसेट एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो कम रिजल्ट हैं उसमें एक सीसेट एक बहुत अहम कारण बना हुआ है कि हम लोग प्रीलिम्स पे ही बाहर हो जाते हैं। तो सीसेट एक मेजर रोल मेरे टाइम टेबल में रहता था प्रीलिम्स के टाइम पे। मेंस के टाइम पे जो
शेड्यूल रहता था, उसमें मेनली जो रहता था, क्योंकि मेंस करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है, तो करंट अफेयर को एक मेजर पोर्शन मैंने उस टाइम पे माना और करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस किया। और मॉक्स वगैरह उतने ज़्यादा नहीं लिखे, क्योंकि कोई कोई शायद एक दिन में 3-3 मॉक्स भी लिखता है, लेकिन मैंने सिर्फ जितना यूपीएससी में डिमांड है कि आप एक दिन में 2 अपने 6 घंटे के मतलब आप लिखने के लिए हैबिचुअल है, मैंने उस तरीके से ही काम किया और जितना नेसेसरी था उतने ही मैंने मॉक्स दिए हैं मेंस के टाइम पे। तो और इंटरव्यू के टाइम पे तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो आपका डैफ है वही उस पर ही मैंने काम किया था। टिप्स में मुझे लगता है कि जो यूपीएससी के ही प्रश्न हैं जिसमें पीवाईक्यूज़ चाहे वो प्री और मेंस के हों, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और कौन से डायमेंशंस पे यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के टाइम पे उतना अहम योगदान नहीं देता है जितना कि स्टैटिक देता है, और मेंस के टाइम पे करंट अफेयर्स का जो योगदान है वो ज़्यादा हो जाता है प्रीलिम्स की तुलना में। तो मुझे लगता है कि ये करंट अफेयर वाला जो एक कहीं ना कहीं बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम पूरा टाइम करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, तो मैंने अपने लेवल पे करंट अफेयर को बहुत कम परसेंटेज में टाइम दिया है, मैंने स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस किया है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।